हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल सहित समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। The number which starts from 1 and up to so क्या है? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अप टू सो, यानी कि एक से लेकर अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। 1 2 3 4, ऐसे ही कहाँ तक? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू सो, यानी कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। एक दूसरे टाइप में देख लें तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्या है? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अप टू सो, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू सो, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की सभी
संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। क्या है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू सो, यानी कि जो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक तरीके से और जान लेते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ क्या है? ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या है? ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या अगर उसी में 0 को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? पूर्णांक हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और 0 सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और 0 पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। -1, -2, -3, फिर ऐसे 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 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्णांक है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर। सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 अगर मिल जाते हैं तो उन सबको कहते हैं पूर्णांक, यानी ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। द नंबर्स विच इज divisible by 2 or that ends in
0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो यानी कि विभाजित हो, या फिर ऐसी संख्या जिनके लास्ट में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो ऐसी सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो या फिर जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2, 4, 6, 8, ये तो हो गया छोटा छोटा एग्जाम्पल। ये सब जान जाएंगे कि ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए आ गया 804, 912, तो इन सभी संख्या को जब तक 2 से पूरी तरह काटेंगे इसको, इससे पहले क्या चेक कर लेंगे, लास्ट इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 है, इसलिए ये क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पे इकाई के अंक पे 2 है, इसलिए ये भी क्या है, सम संख्या। कितना भी बड़ा संख्या जाए, मान लीजिए 4, 6, 5, 8, 4, 9, 2, इतना बड़ा संख्या है। अगर इसको पता करना है कि ये सम संख्या है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस यानी कि इकाई के स्थान पे चेक करेंगे। दिख गया कि 2 है, यानी कि ये सम संख्या है। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। द नंबर which is not divisible by 2। क्या, द नंबर which is not divisible by 2 और that ends in 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे या फिर जिसके लास्ट में यानी अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जिस भी संख्या का इकाई का अंक
जिस भी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3, 5, 9, 11, 13 ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर यही बड़े में आ जाएगा जैसे 4457 तो ये क्या है? विषम संख्या। कैसे पता? यहाँ इसके इकाई के अंक में क्या है? 7 है, इसलिए ये विषम संख्या है। ये 5, 7, 9 ये भी क्या है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 9 है। एक संख्या और 4, 5, 3, 3 ये भी क्या है? एक विषम संख्या, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 3 है। यानी द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और दैट इंड्स इन 1, 3, 5, 7, 9 यानी जिस भी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P upon Q। क्या? द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q are integers। क्या? द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational number। क्या? द नंबर इज द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हिंदी में देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P upon Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या
कहते हैं। क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिख सकते हैं और p अपान q क्या है? इंटीजर हैं, यानी कि पूर्णांक हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और √4 ये भी क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि जो रूट से बाहर आ सकता है, ऐसा संख्या जो रूट से बाहर आ जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये 4 है, इसका ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? +-2, यानी कि ये परिमेय संख्या है। द नंबर इज द फॉर्म ऑफ p अपान q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p एंड q क्या है? पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। द नंबर which cannot be written in the form of p upon q where p q are integers. Get the number which cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers. q does not equal to 0। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपान q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q डज नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में देख लेते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। q, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, √3, √5, √7, √10, इन सबको रूट से बाहर नहीं लिख सकते, यानी इन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सब क्या है?
अपरिमेय संख्याएं हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, वे संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। द नंबर which has only two factor, the number which has only two factor, one and itself, the number which has only two factor, one and itself are called prime number, यानी कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में लिख देख लेते हैं। वे संख्या जो अपने और केवल एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका सिर्फ टू फैक्टर हो, एक तो खुद स्वयं हो और एक वन हो, तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अपने और केवल एक से ही कटें उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3, ये क्या है, ये तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका सिर्फ दो फैक्टर है, पहला 3 और दूसरा का 1। एक और है 5, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये या तो 1 से कटेगा या खुद स्वयं 5 से कटेगा। एक है 7, ये भी या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, यानी कि एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 7 हो गया, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। क्या है, कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। इसका देख लेते हैं। द नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, the number that have more than two factors, the number that have more than two factors are called composite numbers। हिंदी में देख लेते हैं। वे संख्या जो अपनी और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए तो उसे भाज्य संख्या
कहते हैं। यानी कि द नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वे संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखेंगे ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी कि इसके 2 फैक्टर से अधिक हैं। और ये 6 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से भी कटेगा। ऐसे ही 10 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 10 से भी कटेगा, यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या होते हैं और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या होते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2, 2/4, √4, √3, 4.5, ये सब क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।